दोस्तों काफी समय के बाद एक ऐसा वीडियो आया है जिसे बनाने के पहले मैं कई बार सोच रहा हूँ। मुझे ये समझ में अभी तक नहीं आया कि मैं इस वीडियो को शुरू कहाँ से करूँ और इस वीडियो को खत्म कहाँ पर करूँ। कारण है कि ये वीडियो बेस्ड है हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यानी एमका को लेकर, जो कि भारत के भूत भविष्य और वर्तमान सभी को बदल देने वाला है। लेकिन आप जानते हैं कि इसके लिए एक कमी हमारे पास अभी भी बनी हुई है और वो है इसके लिए इंजन। जेट इंजन की बात की जाए तो भारत किसी फॉरेन पार्टनर को ढूंढकर एसपीजी मॉडल यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल के आधार पर इस इंजन को डेवलप करने जा रहा है, जिसके लिए भारत के पास वैसे तो देखा जाए 3 विकल्प मौजूद हैं। एक है फ्रांस की साफरान, यूके की रोल्स रॉयस और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक जिसने रिसेंटली भारत को इंजन डेवलप करने के लिए ऑफर दिया है। लेकिन बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि भारत में काफी समय से ये चर्चाएं चल रही थी कि साफरान ही भारत के लिए आखिरी ऑप्शन है और इसे फाइनलाइज कर लिया गया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले की बात है जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब फ्रांस की यात्रा पर गए थे और वहां पर लगभग उन्होंने इस डील को कंप्लीट ही कर लिया था। जितनी हो सकती थी उतनी बातचीत वहां पर की गई। उसके बाद ये मैडम यहाँ पर आई, ये फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर है फ्लोरेंस पार्ली, और जब ये भारत में आई उसके बाद इन्होंने भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से एक विस्तृत चर्चा की, जिसमें बताया गया कि हेलीकॉप्टर के इंजन की डील कंफर्म कर दी गई है। लेकिन अभी भी एक इंजन बाकी था, वो था एरो इंजन, जो कि हमारे एमका में इस्तेमाल किया जाना है। लेकिन फिर बीच में कुछ खबरें निकल कर आई कि फ्रांस के साथ ये जो डील चल रही थी ये अपने नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच चुकी है और लगभग सारे नेगोशिएशन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। इतना जो डिले बीच में हो रहा था वो सिर्फ इसलिए हो रहा था कि टीओटी को लेकर डिटेल चर्चा की जाए, यानी टोटली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को की जाए। इसके कोर डिजाइन की भी इस बात को लेकर काफी बहस हुई डीआरडीओ की जीटीआरई और साफरान के बीच में, और साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी जिस आधार पर भारत इस इंजन का कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है और कहीं भी बेच सकता है, इन सब को लेकर खासा नेगोशिएशन हुआ। साथ ही बात निकल कर आई इसकी प्राइस को लेकर। बताया जा रहा था कि भारत इसमें $6 बिलियन खर्च करने वाला है। लेकिन ये सारी बातें केवल इतनी ही है, यानी इससे आगे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि भारत की तरफ से एमका का इंजन कौन बनाएगा इसको लेकर अभी फॉरेन पार्टनर को डिसाइड नहीं किया गया है, और ये भारत के लिए यकीनन बहुत चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि हम लोग हमारे एमका को दूसरा तेजस नहीं बनने दे सकते। जिस तरह से तेजस को लेकर लापरवाहियां की गई भारत के द्वारा, ऐसी अगर एमका को लेकर की गई तो यकीन मानिए ये भारत के लिए बड़ा ही दिक्कत का सबक बन सकता है। और ये सारी बातें मैं आपको इस आधार पर बता रहा हूँ क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने बताया है कि डीआरडीओ ने अभी तक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट यानी एमका के इंजन के लिए को डेवलपर का चयन नहीं किया है। साथ ही साफरान के सीईओ द्वारा भी कुछ बातें कही गई है, वो भी आज आपको जानना जरूरी है। साफरान के सीईओ जीन पाल अलारी इन्होंने कहा है कि डीआरडीओ के साथ जो हमारी वार्ता हो रही है ये बिल्कुल ही प्रारंभिक चरण तक पहुंची है, यानी अभी तक यहाँ पर किसी भी तरह का कोई निर्णय दोनों ही पार्टीज की तरफ से नहीं लिया गया है, और यही तो चिंता का विषय है बॉस। उन्होंने कहा है कि डीआरडीओ और साफरान के बीच में डील होगी, उसके बाद कुछ और पार्टनर्स इसमें खोजे जाएंगे, जिसमें हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और साथ ही कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट दिया था कि इंजन को लेकर भी हम लोग हमारे प्राइवेट प्लेयर्स को भागीदार बनाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल केवल ये एक प्रारूप है, इसके ऊपर किसी भी तरह का फिलहाल काम नहीं किया गया है। जबकि बताया जा रहा था, जो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको अपडेट दिया था, कि ये डील जैसे ही साइन होगी तुरंत ही ये इंजन परियोजना अपने सेकंड स्टेज में पहुंच जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इसके लिए डिजाइन वगैरह साफरान की तरफ से तैयार किया जा चुका है। जो सेकंड स्टेज होगी उसमें डायरेक्टली इसका डेवलपमेंट किया जाएगा, लेकिन वो भी चीज अभी तक पॉसिबल नहीं हुई है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि डीआरडीओ रोल्स रॉयस के भी अभी संपर्क में है, यानी जो यूके की इंजन निर्माता कंपनी है रोल्स रॉयस, जिसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं, और शुरुआती दौर में यही बताया जा रहा था कि यही हमारा फाइनल पार्टनर होगा। तो बताया जा रहा है कि उसके साथ भी सारी नेगोशिएशन और सारी चीजें डिस्कस की जा रही हैं, और वो भी अभी तक रेस में बना हुआ है। वैसे यहाँ पर हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि साफरान हो, रोल्स रॉयस हो, या फिर रिसेंटली जो अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत को ऑफर दिया गया हो वो हो, इन तीनों ही कंपनीज के द्वारा जो भारत को ऑफर किया गया है ये काफी सुनहरा है। इसको भारत ने नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, और जितना हो सके उतना जल्दी इस डील को फाइनल कर लेना चाहिए। तीनों ही पार्टनर्स भारत के लिए सही रहेंगे। हाँ ठीक है, फ्रांस हमारे लिए ज़्यादा भरोसेमंद है, लेकिन अगर किसी तरह का कोई ऊपर नीचे चीज़ें होती है तो भारत ने दूसरे ऑप्शन को भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अगर एक ऑप्शन भारत के पास से चले जाता है, यानी फ्रांस का ऑप्शन बात कर रहा हूँ, तो फ्रांस के ऑप्शन के हाथ से चले जाने के बाद ये जो बाकी के 2 ऑप्शन बचते हैं ये उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर फ्रांस के साथ डील नहीं हो पाती है तो ये लोग फिर अपनी शर्त मनवाकर भारत के साथ डील करेंगे। इसलिए किसी भी सूरत में साफरान के साथ एक फाइनल वार्ता कर लेनी चाहिए। किस तरह से चीज़ें होंगी इन सब का डिसाइड पहले ही कर लेना चाहिए।
उसके बाद अगर आप दूसरी पार्टी से बात करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास नेगोशिएशन का समय उसके बावजूद बचने वाला है। लेकिन अगर साफरान हाथ से निकल गया तो खेल पलट जाएगा बॉस। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? एंजन को लेकर ये जो डिले हो रहा है, क्या ये सही है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।